हेलो दोस्तों, इंग्लिश का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। आज हम आपको एक्टिव एंड पैसिव वॉइस के बारे में बताएंगे। सबसे पहले हम जानते हैं हमारा टेंस क्या होता है, टेंस कैसे बनता है। तो सबसे पहले क्या आता है सब्जेक्ट, फिर क्या आती है वर्ब, फिर आती है ऑब्जेक्ट और फिर आती है अदर्स। सब्जेक्ट क्या हमारा कर्ता, सब्जेक्ट क्या हमारा होता है कर्ता, वर्ब क्रिया यानी कर्ता प्लस क्रिया प्लस कर्म, ऑब्जेक्ट हमारा होता है कर्म प्लस अदर यानी अन्य। इस प्रकार हमारा टेंस बनाया जाता है। लेकिन हमें प्राय ये बताया जाता है सब्जेक्ट जो है वो हमारा कर्ता होता है, लेकिन अगर हम देखें ठीक तरीके से तो सब्जेक्ट करता ही नहीं, ये जो आगे का भाग है ये सब्जेक्टिव केस है। क्या है? सब्जेक्टिव पार्ट कह सकते हैं, यह सब्जेक्टिव केस है। और वर्ब के बाद का जो भाग है वो हमारा क्या है ऑब्जेक्टिव केस या ऑब्जेक्टिव पार्ट। तो सब्जेक्ट प्रायः सब्जेक्ट को हम कर्ता समझते हैं, लेकिन कभी कभी यह कर्ता ऑब्जेक्ट के रूप में भी हमें प्राप्त होता है। अब इसमें पहली बात आती है हमारी वर्ब। पहला हमारा होता है वर्ब, दूसरा कर्ता यानी सब्जेक्ट, तीसरा कर्म। वर्ब दो प्रकार की होती हैं, एक्टिव वर्ब्स यानी एक्टिव वॉइस वर्ब और पैसिव वॉइस वर्ब। इसके बाद कर्ता को हम डूअर या एजेंट कहते हैं। कर्म हमारा होता है रिसीवर। अब सबसे पहली बात आती है कि कितने टेंसों का पैसिव वॉइस बनता है। हम लोगों को जो टेंस पढ़ाए गए हैं वो टेंस 12 प्रकार के पढ़ाए गए। अब टेंस में 8 टेंसेस का पैसिव वॉइस बनता है। टेंस जो एक्टिव से पैसिव बनता है वो 8 टेंसेस का पैसिव वॉइस बनता है। प्रायः 8 टेंसों का पैसिव वॉइस बनता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट टेंस। प्राय इन 8 टेंसों का पैसिव वॉइस बनता है और इन्हीं टेंसों का हम एक्टिव से पैसिव वॉइस में बदलते हैं। पैसिव वॉइस बनाने के कुछ जनरल जो नियम है वो देख लीजिए। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट तथा ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदलते हैं। पैसिव वॉइस में प्रायः वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही प्रयोग किया जाता है। नए सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर या प्लूरल के रूप में प्रयोग होती है। पैसिव वॉइस में एजेंट यानी डूअर यानी जो हम सब्जेक्ट बोल रहे थे से पहले बाई इन या ये कंजक्शंस का प्रयोग किया जाता है। यदि कोई वर्ब इंट्रांजिटिव है यानी अकर्मक क्रिया है तो उसके पहले उसका पैसिव वॉइस नहीं बनता, परंतु यदि उनके साथ कोई प्रीपोजिशन जैसे टू, एट कुछ भी जुड़ा हुआ है तो उसको पैसिव वॉइस में बदला जा सकता है। लास्ट जो नियम है वो डबल ऑब्जेक्ट होने पर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को ही पैसिव वॉइस में बदला जा सकता है। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होते हैं? जो हमारी निर्जीव वस्तुएं हैं वो हमारी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हैं। आइए देखते हैं पहला टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अगर हम इसको हिंदी में देखें तो इसकी पहचान जिन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द आते हैं। यदि इंग्लिश में देखें तो सिंपल सेंटेंसेस में सबसे पहले क्या आता है एक्टिव वॉइस का वर्ड ऑर्डर हम देख लेते हैं। सबसे पहले क्या आता है सब्जेक्ट, फिर क्या आती है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ
यदि सिंगुलर नाउन है तो एस या ई एस का प्रयोग होता है, अन्यथा नहीं। तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ई एस, यदि सिंगुलर नंबर है तो एस या ई एस के साथ लगाते हैं, अन्यथा नहीं। सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ई एस प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स। इसका जब हम प्रायः पैसिव वॉइस बनाते हैं, तो पैसिव वॉइस में पहला नियम क्या है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदलते हैं और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में। तो सबसे पहले जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट का कार्य करता है, यानी ऑब्जेक्ट टू सब्जेक्ट हो जाता है, प्लस इसके साथ पैसिव वॉइस में जो हेल्पिंग वर्ब प्रयोग होती है वो इज, एम, आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। पैसिव वॉइस में प्रायः वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है, प्लस कंजक्शन बाई का प्रयोग करते हैं प्रायः, प्लस सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में, यानी सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स। एक सेंटेंस देखते हैं एग्जाम्पल के तौर पे, राम राइट्स अ लेटर। राम एक पत्र लिखता है, राम राइट्स अ लेटर। तो जो वर्ब से जो पहले आता वो हमारा सब्जेक्ट है और वर्ब के बाद जो आता वो हमारा ऑब्जेक्ट है। तो सबसे पहला काम ये हमारा सिंपल सेंटेंस हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट का, इसका हम पैसिव वॉइस में बदलेंगे। तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, अ लेटर आगे आ जाएगा पैसिव वॉइस रूप में, अ लेटर हेल्पिंग वर्ब अ लेटर एक पत्र के साथ इज, एम, आर इज लगेगा, इज। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म राइट की तरफ, राइट, रोट, रिटेन क्या हो जाती है, राइट, रोट, रिटेन। फिर इसके बाद बाई, और फिर लास्ट में सब्जेक्ट का हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं। तो राम का ऑब्जेक्टिव केस राम ही होगा, राम। तो अ लेटर इज राम रिटन बाई, अ लेटर इज रिटन बाई राम, अ लेटर इज रिटन बाई राम। दूसरा एक सेंटेंस और एग्जाम्पल के रूप में लिखते हैं, यू गो टू मुंबई, तुम मुंबई जाते हो। अब देखो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सिंपल सेंटेंस है, लेकिन इसमें वर्ब जो सब्जेक्ट आया वो हमारा प्लूरल है, इसलिए वर्ब में एस या एस नहीं लगा है। इसमें ये हमारी वर्ब हो गई, वर्ब से पहले जो लगा वो सब्जेक्ट, वर्ब के बाद जो है वो हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट को हम पहले लाते हैं, यानी ऑब्जेक्ट टू सब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, मुंबई। पैसिव वॉइस में क्या हो जाएगा, मुंबई। फिर इसके बाद इज, एम, आर। मुंबई एक शहर है, उसके लिए हम क्या लगाएंगे, इज, मुंबई इज। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, गो की थर्ड फॉर्म, गो, वेंट, गॉन। फिर क्या आएगा, बाई। फिर इसके बाद सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है हमारा, यू का ऑब्जेक्टिव केस भी क्या होता है, यू। ये तुम्हारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का सिंपल सेंटेंस हो गया। इसके बाद हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव कैसे उनका पैसिव वॉइस में बदला जा सकता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।